देखिए कुछ समय से आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात बहुत होती है और आजकल तो इतने सारे आपको मोटिवेशनल लेक्चरर्स मिल जाएँगे, जो आपको बताते हैं किस तरीके से अपना जीवन तो आप बिल्कुल सिर्फ़ अपनी सोच को बदल के ही कर सकते हैं। नो डाउट एक आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आप सोचते हैं रेगुलर बेसिस पे उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। बट लेकिन वो आपको हमेशा एक वेस्टर्न प्रोसेस की तरफ लेके जाएँगे कि हाँ, चलो आपको एक मंत्र दे दिया, आप बोलते रहिए आई एम हेल्दी और आपका हेल्थ सही हो जाएगा। आई एम रिच और आपको पैसे मिल जाएँगे। आई हैव अ गुड जॉब बोलते रहिए आपको जॉब मिल जाएगा। कहने मतलब इससे होता बस इतना है कि आपका माइंड जो है वो कंडीशन हो जाता है। ये जो आपका पैटर्न है ना? जिसमें वो एक तरीके से आपका माइंड चलता आ रहा है, जो आप नेगेटिविटी लेके चल रहे हैं, जो आपको हमेशा पीछे खींचता है, वो उसको बस चेंज करता रहता है। जो आपका एक पैटर्न जो माइंड की जो मेमोरी है, उसको आप पैटर्न को चेंज करते रहते हो। एक पॉजिटिविटी का एक संचार होता है और आप जो काम आप पहले आधे मन से कर रहे होते हैं, यहाँ आप फुल फ़ोर्स से करते हैं और आपको भी भरोसा होता है कि हाँ, ये चीज़ संभव है। ये आपका जो अफ़र्मेशन है, इस तरीके से काम करता है और इसको ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरफ लेके जोड़ा जाता है। वो कैसे करते हैं? अब देखिए कुछ-कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो बताते हैं करने के लिए। सबसे पहले आपको तो बोलेंगे रेपिटेंस आप उसको रिपीट कीजिए। बार-बार बोलिए। फिर आपको बताएँगे एक ड्यूरेशन एक अंतराल तक यानी कि लगातार इसको आप कुछ समय तक बोलते रहिए। तीसरा जो इसका इंग्रीडिएंट है बोलेंगे अगर आप किसी एक ही समय पे इसको करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है कि नहीं? चौथा वो आपको बोलेंगे इंटेंशन, आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए उसके प्रति। जो फोर्थ है वो आपको बोलेंगे कि एंटिसिपेशन थैंकिंग इन एंटिसिपेशन कहने का मतलब कि ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। कहने का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ माँगते हैं तो आप ये साबित करते हैं कि वो चीज़ है नहीं यानी उसकी कमी है। लेकिन जब आप बोलते हैं थैंक यू फॉर हैविंग मी दिस और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस जब यूनिवर्स ऐसा कहते हैं तो आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपके पास वो ऑलरेडी है। तब आपको उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यूनिवर्स में तो किसी चीज़ की कमी है नहीं। वो कमी आपके पास है। वो इसलिए है क्योंकि आपका जो एक बिलीफ सिस्टम है, जो एक पैटर्न बना हुआ है कि हाँ, आप जो कर रहे हैं आपको इतना ही मिलेगा। आपको एक इतना सोचना है कि आप पढ़ लिख लें, एक आपको जॉब मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, आपके बच्चे हो जाएँ। ये एक लिमिटेड थिंकिंग प्रोसेस करीब 90% लोगों का है, 90 से भी ज़्यादा लोगों का है, कि यही लाइफ़ है। उसके बारे में वो सोचते नहीं, किसी के यहाँ नौकरी करनी है, उसी तरह उनका पैटर्न होता है, तनख्वाह आए, घर चलता रहे। उस बिलीफ सिस्टम से आप चलते जा रहे हो और आपके अंदर एक डर है कि आप इससे निकलोगे, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरी ईएमआई कैसे जाएगी, मैं बाकी खर्चे कैसे करूँगा, क्या पता जॉब मिले ना मिले। ये नेगेटिव जो सोच है, जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है, जो लंबे समय से चलता आ रहा है क्योंकि ये आपको उधार में मिला है। ये जनरेशन टू जनरेशन जो आपको मिला है कि अगर आप बिज़नेसमैन के बेटे हैं तो आप बिज़नेस करेंगे, नौकरी करते हैं आपके पिताजी तो आप भी नौकरी करेंगे, खेती-बाड़ी कर रहे हैं तो खेती-बाड़ी करेंगे या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं वही काम आपको करना है। उससे आगे की जब भी आप सोचने जाते हैं, आपको खुद ही आपका मन आपको पीछे खींच लेता है, वो एक डर क्योंकि वही चीज़ आपका पैटर्न जो है, बिलीफ सिस्टम आपका जो बना है काफ़ी लंबे समय तक सोचने और सुनने की वजह से, आस-पास के वातावरण की वजह से, लोगों से जिनसे आपने कभी कोई सलाह ली होगी, उन्होंने भी आपको यही बोला होगा नहीं मुझे लग रहा है ये नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स उस पे काम करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ आप मिलते हैं, जिस घर में आप तुक्के के साथ कह सकते हैं, जिस घर में आपका जन्म हुआ है, जैसे आपको रिश्तेदार मिले हैं, तो उससे आपका एक पैटर्न जो है माइंड का बनता है। उसी को अब चेंज करने के लिए एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लोग बात करते हैं और एक वेस्टर्न आप कह सकते हैं एक टेक्निक को एक तरीके से लोगों के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि इसी से होगा। एक आपको अफ़र्मेशन दे दिया जाएगा जिसका आप करते रहिए। हाँ, इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये चीज़ें हेल्प करती हैं क्योंकि आपके माइंड, आपके बिलीफ सिस्टम एक पैटर्न को तोड़ती हैं। लेकिन एक्शन हमेशा ही इम्पोर्टेंट होगा। ज़ाहिर-सी बात है कि आप काम तो आप कर ही रहे हैं, एक्शन आपने करना ही है। लेकिन अगर आप वो नेगेटिव वे में करेंगे, अगर आप मन ही आपका नेगेटिव है, आधे मन से करेंगे तो सफलता ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो बुराई क्या है इस बात में कि आप उसको पॉजिटिव लेके करें या फिर अपने माइंड को कंडीशन करें, अपने पैटर्न को चेंज करें आपके थिंकिंग प्रोसेस को और जो आपका माइंड कहीं न कहीं एक इम्प्रिंट हो चुका है कुछ चीज़ों को लेकर कि ऐसा ही है, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा और एक नई कहानी लिखनी पड़ेगी। जो डीएनए का पैटर्न है, वो पैटर्न एक जैसा ही रहता है, लेकिन जब डीएनए तोड़ते हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए जैसे आप हेयर रिबॉन्डिंग का आप सुनते होंगे, अगर आप ब्यूटी या वेलनेस में जानते हैं, तो किसी के कर्ली हेयर है तो रिबॉन्डिंग करके उसको स्ट्रेट भी किया जा सकता है। बेसिकली वो हेयर के बॉन्ड को तोड़ के केमिकल अप्लाई करके उसको सीधा करते हैं। वो कुछ समय तक सीधा ही रहता है, बट नया जो हेयर है वो वैसे ही आएँगे। कहने का मतलब है कि उसके बॉन्ड को जब आप तोड़ते हैं, उसके पैटर्न को जब आप तोड़ते हैं तो बदलाव संभव है। तो उसके लिए अफ़र्मेशन काम करते हैं। बट मेरा मानना है कि लेकिन यही जो व्यक्ति हैं, ये लोग कभी एस्ट्रोलॉजी को एक दकियानुसी बताते हैं या फिर इस पे भरोसा नहीं करते हैं या फिर ये बताते हैं कि तो अरे ये पंडित लोग तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं क्योंकि उनके
पीछे का साइंस उनको नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के लिए, जब एस्ट्रोलॉजी में आपको ये बताया जाता है कि इस प्लैनेट का आपके ऊपर प्रभाव है, तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्लैनेट का प्रभाव तो हमारे जीवन पे है ही। सबसे पहले तो प्रत्यक्ष शास्त्र में आप सूर्य और चंद्रमा को देख लीजिए, क्या इनका प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं है? बिल्कुल है। जीवन संभव ही इनकी वजह से हुआ है। चलिए वो तो टॉपिक बाद में लेके चलेंगे। अब मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजी की बात इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं अपने धर्म के हिसाब से अगर आपको बताऊँ, हिंदू धर्म के हिसाब से, तो लोग कहते हैं बहुत सारे देवी देवता हैं, है ना? तो भटकाव है। भटकाव इसलिए है कि आपने अपने मंदिर में तो बहुत सारे भगवान आपने लेके रखा हुआ है और आपको ये कन्फ्यूजन है कि किसकी पूजा करें। तो आप समझते हैं कि हाँ ये लक्ष्मी, क्या नाम है, दिवाली आ गई तो लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं, अभी महाशिवरात्रि तो शिव जी की पूजा कर लेते हैं, या गणेश चतुर्थी तो गणेश जी की कर लेते हैं। तो ये ठीक बात है, लेकिन आप जब बहुत सारे भगवान आपके मंदिर में होते हैं तो आप भटकाव में रहते हैं कि मैं किससे क्या मांगूं, क्योंकि आपका गोल ही सेट नहीं हो पाता कि आपको उस समय क्या चाहिए पर्टिकुलरली। क्योंकि ऐसा तो है नहीं जीवन में कि प्रॉब्लम सारी एक जगह से आ जाए। कई बार हो सकता है कि सारी प्रॉब्लम इकट्ठे आ जाए, बट एक एक प्रॉब्लम को अगर आप एक तरीके से डील करेंगे तो वो रिजॉल्व होती चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने आपको कहा है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, तो हनुमान जी का रूप क्या है? हनुमान जी शक्ति के देवता है, ब्रह्मचर्य है, वो उनका एक डिवोशन है राम जी के प्रति। तो उनको, उनके सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो हनुमान जी से क्या मांगेंगे? आप हनुमान जी से कभी धन नहीं मांगेंगे। हनुमान चालीसा को जोड़ के किस चीज से देखा जाता है? यहाँ अगर आपको कोई संकट है, कोई भूत पिशाच या किसी का डर है, तो हनुमान चालीसा पढ़िए, वो भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी क्या देते हैं? ताकत देते हैं। तो अगर आपको ताकत चाहिए, परेशानी से निकलने की क्षमता चाहिए, तो आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं सरस्वती माता? ज्ञान के लिए। तो आप ये समझिए इसके पीछे का टेक्निक को, कि मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं सरस्वती माता की पूजा करता हूँ, तो मेरा उस समय एज ए स्टूडेंट मुझे ज्ञान चाहिए और मैं सरस्वती माता की पूजा करता हूँ, वो ज्ञान की देवी है। तो क्या ये आपको एक जगह शिफ्ट नहीं करता है? क्या ये आपको एक फोकस नहीं देता है कि हाँ आप एक जगह फोकस्ड हो गए कि आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं? तो ऑटोमेटिकली आपका इंटेंशन क्या है? आपका इंटेंशन है ज्ञान प्राप्त करने का। तो आपका भटकाव खत्म हो गया, आप एक जगह फोकस हो गए। और आप डेली मान लीजिए सरस्वती चालीसा ही पढ़ रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक ही मंत्र को, यानी जो अफर्मेशन की बात मैं कह रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एक ही मंत्र को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आप सुबह के समय डेली कीजिए, तो क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर टाइम पे उसको बार बार कर रहे हैं। तो क्या ये आपका एक अफर्मेशन की तरह काम नहीं कर रहा है? और अच्छी बात ये है कि सिर्फ ये अफर्मेशन ही नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक पूजा नहीं है, ये आपको डिवोशन की तरफ भी ले जा रहा है। दोनों काम हो रहा है। आपका माइंड कंडीशनिंग भी हो रहा है कि हाँ ये आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पूजा करके सब कुछ हो जाएगा। आप पढ़ना पढ़ना तो आपको है ही, लेकिन वो ज्ञान की देवी हैं, वो आपको इस लायक बनाएंगी, आपको भटकाव से हटा के एक सही रास्ते पे लाके आपका फोकस वहां लेके आएंगी और आप पढ़ाई करोगे और आपको सफलता मिलेगी। तो ये कहानी है। तो क्या इस जो चीज एक सरस्वती चालीसा पढ़ने में है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्या वो अफर्मेशन में नहीं है? जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बात करते हैं, तो आप इसको कनेक्ट करके देखिए। मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी में आपको, आप परेशान है इस बात से कि आपका धन नहीं टिकता है या धन आता नहीं है, और किसी ने आपको एक रेमेडीज दी कि आप कुबेर जी की पूजा कीजिए। आप जैसे ही आप, कोई आपसे बात कुबेर देवता की करता है, तो आपका मन कहाँ जाता है? आप क्या सोचते हैं? आज की डेट में किसी से भी पूछिए कुबेर देवता, बोलेगा हाँ धन के देवता। तो एक फोकस शिफ्ट हो गया ना, एक एक जगह आपका फोकस हो गया ना कि हाँ धन के देवता कुबेर जी है, तो धन चाहिए तो इनकी पूजा करेंगे या लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। तो मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं, आपने कुंडली दिखाई, अपनी प्रॉब्लम आपने बताई है, और उसने आपसे कहा, सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, उसने आपसे कहा कि आप सुबह के समय, टाइम फिक्स हो गया, कुबेर जी का ये मंत्र यानी कि एक अफर्मेशन आप अगले 40 दिन तक रोज डेली 108 बार जाप कीजिए। तो क्या वो चीज़ नहीं आ गई जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात करते हैं? फोकस की बात, अफर्मेशन, डेली इंटेंशन, रिपीटेंस, है कि नहीं? एक तय समय पे बार बार रोज एक अंतराल तक करते रहिए, तो आपका माइंड कंडीशन होगा और यूनिवर्स आपको हर चीज़ दे देगा। क्या ये चीज़ मंत्र में नहीं आ रहा है? अब मान लीजिए मैंने आपको एक मंत्र दिया, अब उसकी मीनिंग को भी अगर आप समझेंगे, तो मैंने आपको, मान लीजिए कुबेर का मंत्र जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो आसान मंत्र वही ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। अब इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? सिंपल है, आई बो टू द लॉर्ड कुबेर हु इज द गिवर ऑफ वेल्थ एंड फेम एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल दैट इज एविल। अब क्या कहना चाह रहे हैं? आप सिंपल यही कहना चाह रहे हैं कि हे ईश्वर, जो आप धन के देवता हैं, मैं भगवान कुबेर को नमन करता हूँ, जो धन और प्रसिद्धि के दाता हैं और सभी बुराइयों का नाश करने वाले हैं। अब अगर ये डेली बोलते रहेंगे तो क्या होगा? वो आपसे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझे धन दीजिए और मेरे
बुराइयों इविल को नाश कीजिए मेरे जीवन से। तो ये वही अफर्मेशन नहीं आ गया। लेकिन जब आप ये बातें करेंगे तो आपको दकियानुसी बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे कि अभी भी पुराने ज़माने में आप फंसे हुए। हमारे जो पूर्वज थे, जो एक सनातन धर्म है जो आदि काल से चलता आ रहा है, बहुत ही साइंटिफिक वे से हर चीज़ को बताया गया किस तरीके से आपको फोकस सेट करना है। जो आजकल की बातें जो मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि गोल सेट करो, फोकस हो जाओ, सब काम धंधा छोड़ के चारों तरफ मत भटको, एक चीज़ को अपना गोल बना के चलो, लक्ष्य तय करो, फिर उसको बार बार करते रहो, तो आगे कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। वो बिल्कुल बिल्कुल हर एस्ट्रोलॉजी में भी, रेमेडीज में वही है, हर मंत्र में वही है। हमारे जिस भी ईश्वर भगवान की आप पूजा करेंगे तो वहाँ आपका एक्चुअली गोल ही सेट होने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उनको कहा जाता है सिर्फ पार्वती की पूजा कीजिए। या आप शादी हो गई है तो अगर कोई मंगल दोष है तो ये भी सिर्फ पार्वती की पूजा करने से, क्योंकि परिवार के रूप की आप पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर आपको राहु की कोई समस्या है तो काल भैरव यानी कि उनके रौद्र रूप की आप पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप शिव जी के सौम्य रूप की पूजा करें तो शिव पंचाक्षर पढ़िए। कहना का मतलब ये है कि सब कुछ बहुत ही क्लियर है एस्ट्रोलॉजी में भी और धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, कि जो भी आपको मंत्र करने जाते हैं तो आपका एक जगह माइंड फिक्स कर दिया जाता है, आपको फोकस कर दिया जाता है ताकि उस चीज़ की प्राप्ति आपको हो सके। और जब रिपिटेंस की ही बात होती है, इंटेंशन की ही बात होती है, फोकस की ही बात होती है, एक फिक्स ड्यूरेशन की ही बात होती है, इससे क्या हो जाता है कि आपको एक्शन तो करना ही होता है, बट आपके मन में आपका जो मानसिक ताकत है वो बढ़ता चला जाता है और आपको लगता है मैं ये कर सकता हूँ, आपका आत्मबल बढ़ जाता है। और आपको उस चीज़ को जब आप एक्शन लेते हो तो पूरे मन से 100% 200% देते हो, फिर वो चीज़ आपको मिल जाती है। तब लोग कहते हैं कि मिरेकल हो गया। तो मिरेकल जैसा कुछ होता नहीं है, करना आपने ही सब कुछ है, लेकिन आपको एक दैवीय शक्ति को लेके वो चीज़ करना है, सो दैट आप सही रास्ते पे भी रहो, आपको वो ताकत भी मिले और जो आप चाहते हो वो सही तरीके से आप अचीव कर सको। तो ये था मेरा एस्ट्रोलॉजी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक तरीके से मिक्स करके बताने की एक छोटी सी कोशिश। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।